श्री उद्धव जी भगवान के प्रिय सखा थे और तत्व ज्ञान के प्राकरण पंडित थे। बृहस्पति के शिष्य थे। जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा आ गए तब उन्होंने कंस को मारकर सभी यादवों का जीवन सुखी बना दिया। फिर एकांत में उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा कि हे उद्धव, गोपियां मेरे वियोग में व्याकुल होंगी। तुम ब्रज में जाओ और गोपियों को तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर आओ। तब भगवान की इच्छा थी कि उद्धव जी उनके परम सखा हैं और ठाकुर जी उन्हें अपना प्रेम की माधुरी का अनुभव कराना चाहते थे, इसलिए उनको वो ब्रज भेज रहे थे। तब उद्धव जी भी ठाकुर जी की आज्ञा मानकर ब्रज में गए। जब वो ब्रज में गए तो बहुत कॉन्फिडेंस से गए थे कि मैं ब्रज जाऊंगा, वहां पर अपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर आऊंगा, गोपियों को समझा कर आऊंगा कि श्री कृष्ण भगवान है। जैसे ही वो ब्रज पहुंचे तब एकांत में गोपियों से वार्तालाप हुई। जैसे ही गोपियों ने देखा कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तो इससे पहले श्री उद्धव जी कुछ बोलते तो इतने में सभी गोपियां रोने लगी, बहुत फूट फूट कर रोने लगी। तब उद्धव जी ने बोला, अभी तो मैंने कृष्ण का नाम भी नहीं लिया, तो इतनी रोने लगी हैं। तब उद्धव जी ने गोपियों को समझाना प्रारंभ किया कि तुम क्यों रोती हो, भगवान वासुदेव निराकार हैं, कि उनमें भगवत बुद्धि करो। इतने में गोपियां बोल उठी कि हे उद्धव जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम गवारी वनचरी तुम्हारे इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती। हम तो केवल और केवल श्याम सुंदर की मूरत पर ही मुग्ध हैं, जो केवल माखन चुराता, गायें चराता, कभी गोपियों के साथ अटखेलियां करता तो कभी उनके साथ रास रचाता। हमें केवल और केवल उनके दर्शन चाहिए, इसके अलावा हमें कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं चाहिए। जब उद्धव जी ने इतना अलौकिक प्रेम देखा ठाकुर जी के प्रति, तब उद्धव जी भी अपनी सारी ज्ञान की बातें बंद करके गोपियों के चरणों में नतमस्तक हो गए और कई समय तक ब्रज में रहे। तब उन्होंने ठाकुर जी के प्रेम का अनुभव किया और जाते जाते विधाता से यही वरदान मांगा कि अगर कभी कृपा हो या मुझे जन्म प्राप्त हो तो इस ब्रज की लता पता या औषधि बना देना, ताकि गोपियों की चरण ब्रज मेरे मस्तक पर लग सके। जय श्री राधे to all. Please follow this channel to listen more stories and share to everyone.